नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्जिकल स्ट्राइक पर। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना को भी नुकसान हुआ है। ये सोर्सेस के हवाले से कुछ जानकारी मिल रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे दिन पाक सेना ने 2 जवान मारे जाने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने जिन जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक की वहां पर पाक सेना भी मौजूद थी। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं, डीजीएमओ ने भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों के सहयोगी मारे गए। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। कृष्णमोहन। पूर्णिमा, इस पूरे हमले में पाकिस्तान की सेना को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा तभी लग गया था जब 29 तारीख को भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये खबर सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से आई थी। पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तानी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया था कि भारतीय सेना के हमले में हालांकि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा सुविधाजनक है कि भारतीय सेना ने एक तो सीमा पार नहीं की, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज़ नहीं है, और भारतीय सेना सीज़ फायर का उल्लंघन कर रही है। बहरहाल उन्होंने सबसे पहली जो खबर आई थी पाकिस्तान की तरफ से वो ये आई थी कि भारतीय सेना की सीमा पार से हुई फायरिंग में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उसके बाद जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि आतंकवादी और उनके समर्थकों का भारी नुकसान हुआ है। अब जो धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हो गई हैं वो ये हैं कि इस हमले में इन जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें आतंकवादी तो मारे ही गए हैं, साथ में पाकिस्तानी सेना का भी खासा नुकसान हुआ है। पूर्णिमा, जिन जगहों का जिक्र कर रहे हैं पाक सेना मौजूद थी, क्या कृष्णमोहन ये वो जगह है जिस जगह से गवाही आई है? ये वो जगह जहां पर लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया है? जाहिर सी बात है पूर्णिमा, ये जो गवाही आई है वो एलओसी से सटे हुए इलाके से ही। दरअसल ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई वो एक बहुत लंबे इलाके में हुई है। आमतौर पर जो सबसे शानदार स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि एक साथ कई जगहों पर जो भी आपके टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए एक साथ कार्रवाई की जाए। इस बार भी यही हुआ था। भिम्बर जो कि काफ़ी नीचे है एलओसी में से लेकर लीपा जो कि काफ़ी ऊपर है, गुरेज के अपोजिट में आप उसको समझ सकती हैं, वहाँ है। तो काफ़ी लंबा इलाका है एलओसी का जहाँ पर ये कार्रवाइयाँ हुई। ये जो गवाही आई हैं ये भी उन्हीं इलाकों से आई हैं जो उन लॉन्च पैड्स के आसपास बसे हुए थे। जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया था कि एलओसी के आसपास का जो इलाका है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ बड़े शहर, ज़्यादातर जगहों पर बड़े शहर या बड़ी बसाहट हो। वहाँ छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, और वहाँ से आगे एलओसी के बीच का जो जंगल है, जो इलाका है, वहाँ पाकिस्तान की फौज रहती है और साथ में वहीं पर आतंकवादियों के अड्डे होते हैं। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के अड्डों के बीच में ज़्यादा दूरी भी नहीं होती है और ये स्ट्रक्चर्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो टारगेट के रूप में बहुत जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, लोरोस वगैरह, उनसे वो रिकॉर्ड हो सके। वो छोटी पोस्ट होती है, बंकर्स होते हैं, और उसके पास में छोटे छोटे संगर नुमा ठिकाने होते हैं, एक आध टेंट लगे हुए होते हैं, एक आध छोटी मोटी झोपड़ियाँ होती हैं। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम चीजें सामने आई हैं जिसमें सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना का भी नुकसान हुआ है, और ये जानकारी डीजीएमओ की तरफ से भी दी गई थी जब उन्होंने ये कहा था कि आतंकियों के सहयोगी भी इस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए हैं। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बुलावे पर अब से थोड़ी ही देर बाद पाक संसद का ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है। पाक संसद का ये ज्वाइंट सेशन एलओसी के हालात पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, लेकिन नवाज शरीफ को संसद में बैठक से पहले ही तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने भी इस ज्वाइंट सेशन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इमरान ने कहा है कि उसमें भाग लेने का मतलब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व का समर्थन देना होगा। तो यह माना जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक पीएम नवाज शरीफ को उनकी ही देश की पार्टियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक राजनीति में बौखलाहट और भूचाल सा आ चुका है। नवाज शरीफ को यह समझ ही नहीं आ रहा आखिर वो करें तो करें क्या। नवाज है कि बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की राजनीति में क्या कुछ बदलाव चल रहा है, आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के फौरन बाद नवाज शरीफ ने सबसे पहले भारत के आक्रामक रुख की निंदा की। सीना चौड़ा कर बोला कि शांति की हमारी इच्छा को हमारी कमजोरी न समझा जाए।
वहीं इस्लामाबाद में इस मुद्दे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त को तलब कर लिया और इसके बाद 30 सितंबर को नवाज शरीफ ने अपने कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, तो अगले ही दिन नवाज को मुंह की खानी पड़ी जब पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाक टीवी चैनल पर यह कबूला कि दुनिया भर में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। 3 अक्टूबर को पाक पीएम नवाज शरीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से एक सर्वदलीय बैठक की और अगले ही दिन यानी कि 4 अक्टूबर को एलओसी पर जारी तनाव और कश्मीर हिंसा पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। और बात अगर अब से कुछ ही देर बाद की जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन नवाज शरीफ ने बुलाया है और इसका इमरान खान की पार्टी ने संसद में संयुक्त सत्र के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।